इसरे ग्रीन बिल्डिंग, रेफ्रिजरेशन और कोल्ड चेन इन तीनों पर विशेष कार्य करता है। इसी के अंतर्गत इसरे आगरा सब चैप्टर द्वारा संजय प्लेस स्थित होटल पीएल पैलेस में कोल्ड चेन व्यवसायियों के बीच टेक्निकल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें रेफकोल्ड के चेयरमैन रजनीश अग्रवाल, आशीष गुप्ता कन्वीनर रेफकोल्ड, मुख्य अतिथि बलिउद्दीन सिद्दीकी, विशिष्ट अतिथि भुवनेश अग्रवाल अध्यक्ष आगरा कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसिएशन, इसरे आगरा सब चैप्टर प्रेसिडेंट राजकिशोर गुप्ता और अन्य वक्ताओं ने भगवान श्री गणेश के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मोहम्मद आरिफ ने एक कर वक्ताओं को आमंत्रित किया, जिसमें इलेक्ट प्रेसिडेंट इसरे डॉक्टर कुमार मौसम ने सभी का स्वागत किया। इसरे के विषय में दिल्ली से आए बलिउद्दीन सिद्दीकी ने विस्तार से बताया। रेफकोल्ड चेयरमैन रजनीश अग्रवाल ने रेफकोल्ड पर प्रकाश डालते हुए दिल्ली प्रगति मैदान में होने वाली एग्जीबिशन के लिए सभी को आमंत्रित किया। रेफकोल्ड 2025 एक अभ्यास है हमारा कि हम रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी और नए सॉल्यूशंस को लेके आएं, ताकि हमारे जो रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उन सब के लिए आने वाले समय में compete करना आसान हो। जो भी हमारा सामान खाने पीने का ख़राब होता है वो उसको हम बचा सकें, और दुनिया में जितने कंपटीशन बढ़ने वाला है उसके लिए हम तैयार हो जाए, चाहे वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैसेस हों या हमारे एनर्जी सेविंग के तरीके हों। इन सब को करने के लिए रेफकोल्ड 2025 का आयोजन किया गया है, और उसी के लिए बुलाने के लिए हम आपको आगरा आए हैं कि 18, 19 और 20 सितंबर को प्रगति मैदान भारत मंडपम में आपका स्वागत है। अन्य वक्ताओं ने कोल्ड चेन से जुड़े व्यापारियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने, एनर्जी बचाने और नई तकनीकी को अपनाकर वातावरण को सुरक्षित रखने के तरीके सुझाए। इस दौरान कोल्ड व्यवसायियों ने सवाल जवाब भी किए। इसरे ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि इस प्रोग्राम में आगरा कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन को जोड़ा, और हमारी शीतगृह से संबंधित जो डेनफॉस कंपनी और किर्लोस्कर कंपनी के लोगों ने बहुत अच्छा हम लोगों को जानकारी दी, किस तरह से हम अपने शीतगृह का संचालन बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। निश्चित तौर पे हम आगे कदम बढ़ाएंगे और उन लोगों से और ज़्यादा जानकारी लेंगे, और जो टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स वो लगाने की बात कर रहे हैं उसको चाहेंगे कि हमारे शीतगृह में स्थापित हो, जिससे कि हमारा कोल्ड स्टोरेज बेहतर परफॉर्म कर सके। कि आज का जो इवेंट था उसका मेन यही था कि कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जाए और लॉसेस को कम किया जाए। उसके लिए कोल्ड स्टोरेज में नई नई टेक्नोलॉजी लाना ज़रूरी है, तो उन्होंने भी आज काफ़ी अप्रिशिएट किया, उनको भी कई नई चीज़ें पता लगी। तो ये अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और ये पूरे समाज के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। सेमिनार में उपस्थित सभी ने इसरे आगरा सब चैप्टर के अध्यक्ष राजकिशोर गुप्ता के इस सफलतम आयोजन की सराहना की और भविष्य में ऐसे आयोजन करते रहने की मांग भी की। अंत में धन्यवाद ज्ञापित पास्ट प्रेसिडेंट निवेदिता दिनकर ने किया। इस दौरान अरविंद, अजय अग्रवाल, अजय शर्मा, विमल नयन फतेहपुरिया, पंकज गुप्ता, पिंकी, दिनकर, सूरजभान शर्मा, शैलेंद्र माथुर, आलिंद माथुर, ओपी अग्रवाल, मनीष गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। देखिए, कोल्ड के साथ में जो हमने इसरे ने आगरा सब चैप्टर ने एक टेक्निकल सेमिनार को किया है, जिसके अंतर्गत इन लोगों को ये समझाया गया है कि हम कोल्ड का लाइट का बिल कैसे कम कर सकते हैं। गैस का जो मिसयूज होता है, ज़्यादातर अमोनिया गैस उड़ती है जो हार्मफुल है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पर इस सेमिनार के अंदर बताया गया है कि 60-60 किलो के 2 सिलेंडर के अंदर आप पूरे कोल्ड को चला सकते हैं, जबकि ये कम से 20 से 22 सिलेंडर करीब इसमें कोल्ड में लगाते हैं। तो ये बचत यहाँ इनको देखने को मिली है, जिसके लिए हमने स्पीकर को डेनफॉस से कंपनी से गुप्ता सर को बुलाया था, जिन्होंने इसके ऊपर अपना स्पीच दे करके इन लोगों को ज्ञान दिया है और इन लोगों को बताया है। इस तरह के कार्यक्रम हम भविष्य में इसरे के माध्यम से करते रहते हैं, ताकि
इन चीज़ों में इन लोगों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो और नई टेक्नोलॉजी से हम रूबरू कराते रहते हैं। 18, 19, 20 सितंबर को हम प्रगति मैदान में एक रेफकोल्ड के ऊपर एक फेयर, बहुत बड़ा फेयर लगाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हर वर्ल्ड की सारी कंपनियां आएंगी जो कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेशन से संबंधित होंगी। नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। और मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि आगरा सब चैप्टर ऑफ इशरे ने एक प्रोग्राम आयोजित किया है जो कि प्रमोट कर रहा है रेफकोल्ड। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि दिल्ली में आयोजित होगा, भारत मंडपम में होगा, और राष्ट्रीय स्तर का ऐसा प्रोग्राम जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात लोग उसमें आएंगे, प्रदर्शित करेंगे नई तकनीकों को, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, और उसके साथ साथ नई सीखें जो ज़रूरी हैं आज के दिन के लिए, वो सब कुछ वहाँ जानने को मिलेगा। आज के लगातार टेक्नोलॉजी में बदलाव होता जा रहा है, उसको लेकर किस तरह की जानकारी जरूरी है? देखिए, जो जानकारी आज के टाइम पे ज़रूरी है, कोर इंजीनियरिंग के साथ साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर जो साइबर सिक्योरिटी है, ऐसे फील्ड, और इसके साथ साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जब ये कोर इंजीनियरिंग के साथ मिल जाते हैं तो ये मिलकर के बहुत ही आश्चर्यचकित कर देते हैं, वंडर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो रेफकोल्ड जो प्रदर्शनी दिल्ली में आयोजित होने जा रही है, उस प्रदर्शनी में जब आप देखेंगे वहाँ अलग अलग स्टॉल्स अलग अलग देशों की, जर्मनी जैसे देशों से या फिर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों की जो तकनीकें वहाँ आ रही हैं, जिसमें कि हमारा पार्टनर जो है वो सऊदी अरब अमीरात से आ रहा है। तो वहाँ पर इस तरह की नई चीज़ें जब यहाँ के लोगों को जानने को, सीखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि भारत में जो तकनीक है उसका अच्छा स्वरूप देखने को मिलेगा सभी को।